एनबीसीसी पे, हालांकि दर्शक ने अपना नाम नहीं लिखा है, एनबीसीसी पे नजरिया जानना चाहते हैं। 2500 शेयर हैं, 50 रुपए की इनकी खरीद है। और कल हमने खबर भी बताई थी एनबीसीसी के बारे में, आरईसी से उसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बात सामने आई थी। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि हल्का दबाव एनबीसीसी पर मौजूद, लेकिन चूंकि इनकी खरीद बहुत ही अच्छे लेवल पे 50 रुपए पे इन्होंने एनबीसीसी में एंट्री की हुई है, अच्छे खासे मुनाफे में इस वक्त हैं, तो क्या करना चाहिए? रवि जरा बताएं एनबीसीसी में। देखिए प्रशांत जी, एक तो रूल ये कहता है कि जब भी आपको किसी स्टॉक में 100% आ रहा हो तो उस स्टॉक से 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन स्टॉक अभी ट्रेंड में है, अच्छे मोमेंटम में है, मुझे ऐसा लगता है अपनी पोजीशन को 150 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू करें। अगर 150 को टूटता है तभी 50% प्रॉफिट बुक करें। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो वापस से 195 के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। चार्ट पैटर्न पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, लेकिन स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल ग्रोथ के साथ यहाँ पर बढ़ रहा है। टेक्निकल लेवल्स पर अगर देखते हैं तो मेजर मूविंग एवरेजेस से ऊपर चल रहा है, तो मुझे लगता है पोजीशन को होल्ड करके रखें। इनफैक्ट इसके माध्यम से नए जो लोग एनबीसीसी को देख रहे हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 160 से 155 के बीच में बाय कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 150 का, टारगेट रखिए 195 रुपए। बिल्कुल। तो ये है सलाह एनबीसीसी पर आपके लिए। असम से दीपांकर हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। दीपांकर जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास सुजलॉन का शेयर है, 22 रुपीज पे मैंने 500 शेयर लिया था। और मैम टाटा मोटर्स डीबीआर भी है, 643 पे मैंने 250 लिया है। तो मुझे ये जानना है, ये दोनों शेयर में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, मिनिमम 5 साल के लिए। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? बिल्कुल, आपको सलाह दिलवा देते हैं। और सुज़लॉन तो इन स्तरों पर बहुत ही अच्छे लेवल पर आपने एंट्री की, क्योंकि मुझे ध्यान है कि हमारे चैनल पे भी काफ़ी सारे एक्सपर्ट इन स्तरों में सुज़लॉन पर एंट्री करने की सलाह भी दे रहे थे और वहाँ पर देखिए उनको फ़ायदा भी हुआ। और टाटा मोटर्स डीवीआर, वहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि उस स्टॉक में भी आपको गेन हो रहा है। महेश जी आप सलाह दीजिए, सुज़लॉन एनर्जी में भी ये गेन में है, 22 रुपये पर लिया था स्टॉक को। और टाटा मोटर्स इन्होंने 643 पर लिया था, करीब 250 शेयर्स। यहाँ पर भी इनको गेन ही हो रहा है और लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, समय दे सकते हैं दोनों ही शेयरों को। तो अभी जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म निवेशक के इसलिए बने रहे दोनों शेयरों में? डेफिनेटली सुजलॉन के अंदर जो है काफी इम्प्रूवमेंट, पहले से काफी इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं। अब यहाँ से भी एक जो है और ज्यादा अपसाइड जो है सुजलॉन के अंदर अपने को देखे तो सेक्टर स्पेसिफिक के ऊपर भी गवर्नमेंट का जो है पॉजिटिव स्टैंड रहेगा। और आगे आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कहीं और भी इम्प्रूवमेंट होने के पूरे पूरे चांसेस है। कंपनी की ऑर्डर बुक है वो दिनों दिन इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो ये स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से भी आप इनको, जैसे इनका नजरिया काफी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही है, तो यहाँ से बने रहिए। टारगेट जो है आप 75 से 80 के बीच में अपने माइंड में रखिए। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया जो आपका है उससे थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। तो सुदलोन के अंदर डेफिनेटली बने रहने की सलाह है। तो सुदलोन में बने रह सकते, होल्ड करिए। दूसरा आपका है टाटा मोटर डीवीआर। तो टाटा मोटर डीवीआर में वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, वहां पे अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो वहां से भी होल्ड करके रख सकते हैं। थोड़ा टेक्निकली एक डाउन साइड का ट्रेंड जो है फिलहाल बना हुआ है, तो कंसोलिडेट करेगा लोअर लेवल में, जैसे कि अपने पिछले शो में भी टाटा मोटर के लिए भी बात हुई, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, वापस से अपसाइड में रीबाउंड होगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो यहाँ पे भी होल्ड करना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा हो सकता है कि टाटा मोटर डीवीआर आपको थोड़े से नीचे के लेवल जरूर दिखा सकता है, बट होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो इन दोनों स्टॉक पर आपको विशेष रणनीति महेश जी की तरफ से मिलती हुई बढ़ती